फिर अस्थूल शरीर ग्रहण कर लेंदा है। जो कुछ इस जन्म विच कीता है वो संस्कार भी उसे ही सूक्ष्म ढांचे दे च ने। तप दी अग्नि नाल वो सूक्ष्म शरीर जलदा है, खत्म होंदा है। धर्म राय दर कागज फारे, जन नानक लेखा समझा। साडे कागज फाड़ दिते गए, सूक्ष्म शरीर खत्म हो गए, सारे कर्म मिट गए ने, सारे संस्कार खत्म हो गए ने। हुण असी परमात्म ज्योति दे च एकमिक हो गए। इसे नूं कहा ज्योति जोत रली, संपूर्ण थी आराम। मर के कोई ज्योति जोत नहीं समांदा, ये भी मैं अर्ज करदे हां। जो जींदियां जी जोत दे च जोत नहीं होया, ज्योति जोत रली। जो जीवदियां जी संपूर्ण नहीं होया, मर के संपूर्ण नहीं होंदा। ਇਹ गल वखरी है, हर लाश नाल, हर मुर्दे नाल लवज असी जोड़दे हां, फलाना पूरा हो गया, पूरा हो गया। हद हो गई, जमया अधूरा, जीविया अधूरा, मर के पूरा हो गया। बड़ा सौखा काम है। फिर ते हर एक मरदा है, हर एक पूरा हो गया। फिर ते पशु पक्षी भी पूरे हो गए। नहीं, जीवन दे तलाश पूर्णता दी है। मनुख जीवदा अधूरा है, मरदा भी अधूरा है। अस्थूल देह ही खत्म होंदी है, सूक्ष्म ढांचा खत्म नहीं होंदा। सूक्ष्म शरीर संस्कारां दा पुतला है, वो इस मोटी अख नाल नहीं देख सकते। इसे ही शरीर दे अंदर है वो सूक्ष्म शरीर। वो लंबे समय तक कईयां दे शरीर वो भटकते भी ने। वो सूक्ष्म शरीर जिस दे अनंत जन्मां दे दुख सुख संताप संस्कार मौजूद होंदे ने। तप दी अगन नाल उसे ही सूक्ष्म शरीर नूं जलाना होंदा है। और जिसने उस सूक्ष्म शरीर नूं जला दिता है, उसका अंतिम संस्कार हो गया। उन्होंने किसी अंतिम संस्कार की लौड़ नहीं। उन्हें तो क्रिया कर ली, वो तो जीवदियां जी पूरा हो गया, पूर्ण पुरख हो गया, पूरे नाल जुड़ के पूरा हो गया, पूर्ण पुरख हो गया। अधूरापण अखरदा है, अधूरापण बोझ है, पूरे हो गया। पहचान की होवेगी, वाहिगुरु वाहिगुरु जपदे हां, बस वाहिगुरु विच ही सुरत जुड़े। अगर कुछ होर याद आ रहा है और आमदे होर यादां आउंदियां। कई दफा कीते कर्म चेते आउंदे, कीतियां गलतियां चेते आउंदियां, कीते गुनाह चेते आउंदे। ये मिटे कोई नहीं, अजे धुले कोई नहीं। पहचान की होवेगी, जप करदियां तप करदियां मेरे गुनाह धुल गए ने, पता चल जाता है। बाणी पढ़दे हां, बस बाणी दा ही रस है, कोई कीते गुनाह चेते नहीं आ रहे। अगर चेते नहीं आ रहे तो अंदर सिमरती दे छोड़ नहीं रहे, अंदर मिट गए, खत्म हो गए, और संस्कार अंदर नहीं रहे। अगर कीतियां गलतियां चेते आ रही हैं, कीते गुनाह चेते आ रहे हैं, धार्मिक अनुभवी पुरुष कहते सब कुछ मौजूद है अंदर, अजे कुछ भी नहीं होया, सारा अनर्थ मौजूद है, संस्कारां दे रूप में मौजूद है। सूक्ष्म शरीर दे अंदर सब कुछ मौजूद है। और जिस दिन यह अस्थूल देह ही जला दी जाती है, दफन कर दी जाती है, सूक्ष्म शरीर सारे उसे अनर्थ नूं लेके फिर जन्म लेंदा है। और इस तरह कई दफा हो चुके हैं। जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया देश लंबे। ये साथी कई दफा हो चुके हैं, अनंत दफा हो चुके हैं। पर चूंकि मनुख अधूरा जमदा है, अधूरा जीवदा है, अधूरा मर जाता है, तो जीवन की लालसा बनी रह जाती है और इसनों फिर जीवन मिलता है।
ਜੀਵਨ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਭ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਹੰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਨਿਰਬਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਤਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਤੇ ਬੇਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਢਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੁੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੱਧਾ ਆਵੇ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੱਧਾ ਆਵੇ ਜਾਵੇ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਫਿਰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾ ਇਹ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਨਿਰਬਲ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਸਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਿਰਬਲਤਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੋ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਚਿੜਚਿੜਾਪਣ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਨਰਥ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਹੋਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੀ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਮਰਨ ਦੇ ਦਹਾਨੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਰ ਜਾਏ, ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਹੁਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵੇਂਗੇ, ਆਵਨ ਜਾਨਾ ਹੁਕਮ ਤਿਸੇ ਕਾ, ਹੁਕਮੇ ਬੂਝ ਸਮਾਵੇਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਜੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਬੀਰ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਟ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤੇ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜੋ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਰ ਕੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਔਰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਫਿਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਯੋਗੀ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਸਵਾਸ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਕਤ ਭਰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਔਰ ਭਰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਬਿਕਮਜੀਤ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਕਮਨੀ ਸੰਮਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਬਿਕਮਜੀਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਭਰਤਰੀ। ਬਿਕਮਜੀਤ ਜਿੱਥੇ ਉਜੈਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਜੈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਧਾਰ। ਇਹ ਭਰਤਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਧਾਰ ਸਟੇਟ ਰਜਵਾੜਾ ਹੀ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, 47 ਤੱਕ ਤੇ ਰਜਵਾੜਾ ਹੀ ਸਨ। ਇਹ ਧਾਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਬਿਕਮਜੀਤ ਉਜੈਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ।
तो बिक्रमाजीत नूं होया अज 2,2500 साल तो उच्चे हो गए ने, तो कम से कम भरतरी 5-4 साल छोटा होगा और कितना को होगा। 2000 साल इंज कह लो होया हो गए। पिछे काफी रोला पिया रहा, मैं इधर कैलीफोर्निया के इलाके देखा 2 साल पहले, आन 78 जान 97 और भी उठ सी मर्द का चेहरा। भाई 97 दे सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। 95-96 च कैलीफोर्निया के इलाके कनेडा च इस गल का बड़ा रोला, मैं देख के हैरान होया। मैनू मत्था मारना पिया हर जां ते। ये 97 जो गुरु ग्रंथ साहब जी लिखा है बिक्रमी सम्मत है, ईसवी सम्मत नहीं है, ईसवी सम्मत नहीं है। वो तो हो गया, उसका बिक्रमी सम्मत नाल ईसवी सम्मत नाल कोई मतलब नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज दे वक्त हिंदुस्तान दे च ईसा दा सन नहीं चलिया सी, बिक्रमाजीत दा चलदा सी। और सतगुरु अपने वक्त दा जिक्र करदे ने, वो शेर शाह सूरी दा, बाबर दा, वो ते हो गया। उसका तो इस नाल कोई मतलब नहीं। पर करीबन वैनकूवर दी संगतां, कैलीफोर्निया दी संगतां कहण जी संत जी गल थोड़ी कहंदे, संतां दी एक वीडियो टेप घर दे चल रही सी। गुणी ज्ञानियां नूं नहीं पता हुंदा। ते जद 97 भी लंघ गया, 1-2 घरां ने ते कामकार भी छड़ दिता सी। कहंदे सब कुछ तबाही हो जाना, असीं हुण बैठ गए, बाकी जिंदगी भजन च करदे, सब कुछ ते खत्म हो जाना है। 1-2 ने नौकरियां भी छड़ियां सन, सब कुछ ते मिट जाना है 97 च। इत्थे तक वहम, भावें मैं खपदा रहे बिकमी सम्मत है, ईसवी सम्मत नहीं है। वो कहन जी नहीं ईसवी सम्मत है। मैं कि गुरु नानक देव जी महाराज दे वक्त चलिया ही नहीं सी, उत्थे ये है ही नहीं सी। पर हुण जद मैं वो नहीं सजना तो पूछया तुसी भी मौजूद है, धरती भी मौजूद है, आसमान भी मौजूद है। कहंदे नहीं जी वो संतां ने अरदास की सी, तपस्या की सी, वह इस कारण करके घटना मुड़ गई है। लोग इस तरह बहाने लभ लैंदे ने। धार्मिक अनजाणपणे दी भी इंतहा है। भरतरी गुरु नानक देव जी महाराज दे वक्त मौजूद सी। गोरख तो इसने सिर्फ अपनी उम्र लंबी करने का ढंग ही सीख लिया सी। प्राणायाम की साधना, श्वासां नूं रोक लो, जीवन नूं खर्च नहीं करना, गुरु नानक दे वक्त मौजूद सी। और जद प्राणायाम की साधना दे च सफल होया, सालां बदी बैठा रहिंदा सी उस तरह ही साधना दे च। सियाणा सी, सूझवान सी, सोचिया क्या जीवन नूं लंबा करना ही जीवन का मनोरथ है? क्या जिंदगी नूं, जीवन नूं लंबा करना, बहुत जी लेना ही क्या जीवन का मनोरथ है? ये ख्याल, ये सवाल भरतरी दे दिल दिमाग दे उत्ते बोझ बन के रहा। गुरु नानक देव जी महाराज दे नाल गोष्ठी हुई है। फिर धन गुरु नानक ने 3 शब्द भरतरी दे प्रति उच्चारण कीते ने आसा राग दे। सिर्फ टूक मात्र इन्हां 3 शब्दां दे पंक्तियां मैं थोड़े सामने रखा। भरतरी उस वक्त काफी लंबी उम्र दा सी, गुरु नानक देव जी महाराज दे वक्त। सिफती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म नहारे, कह नानक सुन भरतर जोगी खीवा अमृत धारे। दूसरा, जलते उपजे जलते दूर, जल में जोत रहा भरपूर, सुन भरतर, मुखातब कर रहे हैं गुरु नानक, सुन भरतर नानक कहे विचार,
निर्मल नाम मेरा आधार। तीसरा शब्द, सगली जोत हमारी समया नाना वर्ण अनेकं, कह नानक सुन भरतर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। हैरानगी हुई इक्को ही योगी दे प्रति, इक्को ही सिद्ध दे प्रति तीन शब्द। हालांकि सिद्ध गोश दे चरपटनाथ नूं लाहौरी पानाथ नूं सतगुर मुखातब करदे ने, पर भरतरी नूं इस ढंग नाल समझाया, भरतरी नाल गुरु नानक दी हमदर्दी। पता है क्यों? भरतरी ने अपनी कमजोरी कबूल कर ली गुरु नानक देव को। कहे जीवन में अजाई गवाया, जीवन में सिर्फ जीवन लई गवाया है, जीवन परम जीवन की प्राप्ति लई नहीं। यही जीवन जीण लई मैं जीवन गवाया है। और गजब की गल जो उसका ग्रंथ है वैराग शतक, उस इसका छंद भी मौजूद है, जिस दे कबूल करता है, भावें उम्र मेरी लंबी हो गई, मैं सिद्ध हो गया, प्राणायाम की साधना दे सफल हो गया, लेकिन जीवन ओही है, वासना ओही है, लोभ ओही है, कामना ओही है, मेरे जीवन दे कोई तब्दीली नहीं है, जीवन का ढंग ओही है। उसका सवैया मैं थोड़े सामने रखा। कहंदा जाच जाच के आहार, ना है सो पै स्वादवार, लाभ होत एक वार, भूख ताप को आवार। जद मैं श्वासां नूं शरीर दे चलाना, प्राणायाम दी साधना तो मुक्त होना, तो शरीर दे फिर भुख भी पैदा होती है। शरीर मंगदा, फिर प्राणा दी हरकत नाल सब कुछ हरकत हो जाती है। फिर गोरख दे दसे होए मत दे मुताबिक सानू भिक्षा मंगनी पैंदी है, ते भिक्षा मंग के लियाते हैं। जाच जाच के आहार, ना है सो पै स्वादवार। लोकी बचा कुचा मेरी झोली च पा देंदे ने अपने घर दा, जो उन्होंने खुद नहीं खाना होंदा, वो मेरी झोली च पा देंदे ने। वो कुछ स्वादी नहीं आंदा, भरतरी कहंदे ने। जाच जाच के आहार, ना है सो पे स्वादवार, लाभ होत एक वार, भूख ताप को आवार। दिन रात दे 8 पैरां दे भाव 24 घंटियां च मैं खांदा भी एक टाइम आ, क्योंकि गोरख ने यही आख्या एक वक्त खाना है, रात को नहीं खाना। सारी रात बैठ के साधना करनी है, तो कहंदा खांदा भी मैं एक टाना। जद भुख दा ताप मैनू जोर नाल तंग करदा है, तो मैं घर घर दे चो भिक्षा मंग के लियाना और एक टाइम खाना। गोरख दी दसी हुई साधना के मुताबिक मैं अपनी जिंदगी इस तरह बतीत करदा। दूसरी पंक्ति च कहंदा है, भूम सैन पे बनो, न साक सैन को गिनो, शरीर मात्र पोखनो, न जोबनो सुपेदवार। जे नींद आउंदी है तो गोरख दे दसे मुताबिक उन्ने ते सो रहना, नंगी जमीन ते, न थले कुछ विछाण नूं, न उपर कुछ लैण। इस तरह मैं सोना। न साक सैन को गिना। गोरख ने कहा साक संबंधियां नूं कदी याद भी नहीं करना, अपने बच्चों नूं, पत्नी नूं, मां बाप नूं, भरा नूं, भैणां नूं भुल के कदी याद भी नहीं करना, अपनी चेतनवी दे च नहीं लियाना, अपनी सोच दे च नहीं लियाना, अपनी याद दे च नहीं लियाना साक संबंधियां नूं। भूम सैन पे बनो, न साक सैन को गिनो, शरीर मात्र पोखनो, न जोबनो सुपेदवार। ये सारी साधना करदियां मेरी जवानी टल गई। केस चिट्टे हो गए ने, भावें उम्र मैं लंबी कर ली।
भावें प्राणायाम की साधना विच मैं सफल होया। तीसरी पंक्ति च कहंदा है, खीन चीर गोदरी अनेक लीर सौ करी, करी उजार झौं परी अधैन ग्रंथ वार वार। गोरख ने कहा एक रंग का कपड़ा नहीं पहनना, तो तरह तरह के कपड़िया दियां टाकियां लैके लीरां लैके मैं उहदी गोदड़ी बनाई हो पहनी हुई है। भरतरी राजा सी, बहुत वड्डा अपने समय का दानी सी। कहंदा लीरां कठियां करके मंग मंग के उन्होंने अपने हथी सी के गोदड़ी बनाई है, वो पाई है। खीन चीर गोदरी अनेक लीर सौ करी, करी उजार झौं परी अधैन ग्रंथ वार वार। बिल्कुल बयाबान जंगल दे अपनी झोगी बनाई है। गोरख ने कहा उत्थे रह जिथे मनुखां दा लांगा ही ना होवे, कदी तैनू कोई मनुख दिखाई ना दे, किधरे फिर तैनू संसार याद ना आ जाए। मनुख नूं देख के किधरे मनुखां दा सारा जगत तैनू चेते ना आ जाए, तेरा पिछोकड़ हंकार फुट ना पवे। तो कहंदा बिल्कुल बयाबान जंगल दे झुग्गी बनाई है। खीन चीर गोदरी अनेक लीर सौ करी, करी उजार झौं परी अधैन ग्रंथ वार वार। पढ़े हुए ग्रंथां नूं मुड़ मुड़ के पढ़दा रहना, मुड़ मुड़ के मंत्रां नूं जपदा रहना और मुड़ मुड़ के ग्रंथां नूं पढ़दा रहना। मंत्र जपदियां जपदियां थक जावां, ग्रंथ पढ़दा, ग्रंथां नूं पढ़दियां पढ़दियां थक जावां, मंत्र जपदा। इस तरह मैं अपना जीवन पास करदा। क्या इस नाल आत्म सिद्धि की प्राप्ति हो गई, जीवन सफल हो गया? आखिरी पंक्ति च कहंदा है, हाय हाय भोग चहे नाहे मोह तजे अजे, मोर चित बैल के सवार बैल को सवार। योगियां दा इष्ट महादेव है, शिव जी है। भरतरी कहंदे ने साडा इष्ट बैल दी असवारी करदा है, बैल नूं काबू रख के चलदा है, पर मेरे मन रूपी बैल ने ते मैनू पछाड़ के परे मारिया है। ओही लालसा है, ओही वासना है जो मैं घर तो निकलिया सी सैकड़े साल पहले। ओही तृष्णा है, ओही कुछ है। सिर्फ एको ही गल है, उम्र लंबी हो गई है। श्वासां नूं रोक के अंदर दी दुनिया च कोई तब्दीली नहीं है, कोई पलटा नहीं है। यही कारण है दर्दी दाता धन गुरु नानक देव जी महाराज ने ना सिद्धां ते बड़ा तरस खादा सी। उचेचा सुमेर पर्वत ते गए। इन्हां जोगियां कोल जाण दा होर कोई मतलब नहीं सी भी घर बार भी इन्हां ने छड्डिया, संसार भी छड्डिया, साधना भी की थी, ते जीवन दा मनोरथ की रखिया, उम्र लंबी कर लो बस, श्वासां नूं रोक लो, ये तो कुछ भी ना होया। इन्हां ही जोगियां दे इसे ही सिद्धांतिक नुकते नूं मुख रख के मेरे पातशाह ने पौड़ी उचारण की ते आप दी ज्ञात लई फिर अर्ज करा। जपजी साहब बहुता सिद्धां दे सामने उचारण होया, सिद्धां नूं समझाया गया, और एक गुरु नानक देव जी महाराज दे मूल वचन ने, अमृतमयी वचन ने, जिस विच जीवन दा, भगती दा, परमात्मा दा सारा सार तत्त आ जाता है। जपजी साहब दी समझ पै गई तो सब कुछ दी समझ पै गई, कुछ होर समझण दी लोड़ भी नहीं, होर किसी को पुछण दी लोड़ भी नहीं। धन गुरु अंगद देव जी महाराज ते कहंदे ने, तिन को क्या उपदेसी है जिन गुरु नानक देव। जिन्हां दा गुरु गुरु नानक है उन्हां नूं होर उपदेश की लोड़ की है। कुछ छुपाया नहीं, गुरु नानक ने सब कुछ प्रगट करके रख दिता है, सब कुछ सामने रख दिता है। तो सतवीं पौड़ी दे मेरे पातशाह कहते हैं, जे जुग चारे आरजा,
जे किधरे मनुख की उम्र 4 युगां वर्गी हो जाए। मैं शायद कल परसों थोड़े सामने विचारां रखियां सन भी धर्म ग्रंथां दे एक एक युग की उम्र लखां साल की लिखी हुई है। सिर्फ इस कलयुग की उम्र ही 84,000 साल और किधरे किधरे इस तो भी ज्यादा। तो 4 युगां की तो फिर बहुत वड्डी बन जाती, क्योंकि कलयुग तो दुगनी तिगनी उम्र सतयुग की बनते हैं। फिर त्रेता है, द्वापर है, फिर कलयुग है। ये लखां साल की उम्र बनती है। साडे कोल जिहड़ा इतिहास मौजूद है धार्मिक भारत दे 5,000 साल तो पुराना नहीं है। वाल्मीकि रामायण या वेद उपनिषदां ये आदि ग्रंथ ने, इस तो पहले कोई लिखता नहीं सन। भोज पत्रां दिते लिखियां हुई ये लिखतां अज भी लखनऊ ते दिल्ली म्यूजियम विच मौजूद ने। भोज पत्र, भोज पत्र बद्रीनाथ दे इलाके च हुंदा एक दरख्त छोटा जिहा, उन्होंने चौड़े चौड़े पत्ते लगदे ने, उन्हां तो ही कागज का काम लैंदे सन। और कागज नालों भोज पत्रां की उम्र बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हजारां साल दे पए ने और अज भी हथ नाल चुकीए ते अखर पढ़ सकते हैं, वो टुटदे नहीं। जबकि कागज है करतारपुर साहब की बीड़ जो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने लिखवाई सी ते भाई गुरदास जी ने लिखी सी, अजकल हुण उसका प्रकाश नहीं करते। पहले करते होंदे सन संगरांद वाले दिन, पूर्णमाशी वाले दिन, हुण नहीं करते। पत्रे जड़ते हैं, इतनी बिरद हो गई है, पत्रे जड़ते हैं। इंज प्रकाश करिए तो पत्रे पुरदे हैं। उम्र हो गई, काफी समा हो गया। 450 साल का समा बहुत ज्यादा होंदा है और कागज पुराना हो गया है, बिरद हो गया है, पत्रे झड़ते हैं। और ये झोला है, झोला पुराना हो सकता है, हो गया है। अखरां दे जिहड़ा ज्ञान है वो कदी पुराना नहीं आउंदा, नित नवां आउंदा है। ये पत्रे सतगुरु दा झोला ने, इस तरह जिवें रुमाले, इस तरह जिवें पालकी दा बनाना। पुरानी हो सकती है पालकी, पुराने हो सकते हैं रुमाले, पुराने हो सकते हैं पत्रे। वो अखर जिन्हां दे च रब्बी ज्ञान है, सारा संसार पुराना हो सकता है, वो तो नित नवां है। वो ज्ञान नित नवां है, वही शब्द गुरु है। उसे ने गुरु ज्योति आख्या गया। वो ज्योति कदी पुरानी नहीं होती। तो मैं अर्ज करा 5,000 साल तो पुराना इतिहास नहीं है, ते 5,000 साल दे घट तो घट 3 युगां दे ते अवतार विच ही आ जाते हैं, राम, श्री कृष्ण ते गुरु नानक। इन्ना ही 5,000 साल च आ जाते हैं। ये मेरी विचार कईयां नाल होई जदों कहंदे ने 2 लाख साल की उम्र त्रेते दी, 1,60,000 साल की उम्र द्वापर दी, 84,000 साल की उम्र कलयुग दी। तो मैं कहा तुसीं एक पासे कहंदे हो 3,500 साल होए ने श्री कृष्ण नूं होया, ते राजे जनमेजे दे नाल कलयुग शुरू हो गया। यानी कोई 2000 तो उच्चा, यानी 2600 साल पहले राजा जनमेजा सी। महात्मा बुद्ध तो 100-150 साल पहले राजा जनमेजा है सी। उस नाल कलयुग शुरू होया और कृष्ण नूं होए 3,500 साल, ते 5,000 साल हो गए श्री राम नूं। ये ते फिर पीरियड कोई बहुत लंबा तो नहीं बनता। कृष्ण ते राम दे विचकार कोई बहुत वड्डा गैप तो नहीं है, ये थोड़ा है। ते राम ते गुरु नानक देव जी महाराज दे विचकार कोई लखां साल का गैप तो नहीं है। ये तो 5,000 साल च 3 युग लंघ गए। चलो लखां साल दी भी मन लीए। महाराज कहते ने ऐ सिद्धो जे जुग चारे आरजा,
उम्र कोई इतनी लंबी कर ले 4 युगां वर्गी, और मनुख दी यही लालसा, किसी कीमत ते नहीं मरना चाहता। रोगी है, बीमार है, रोम रोम पीड़ा दे च है, जीवन बोझ है, तां भी जीवना चाहता है। हर हालत विच मनुख जीवना चाहता है। जीवन दी ए प्रबल लालसा, इस गल दा सबूत है परम जीवन नहीं मिले। इस जीवन तो कोई उच्ची चीज नहीं मिली, उच्ची जिंदगी नहीं मिली। और जितने चिर तक वो परम जीवन नहीं मिलेगा, इस जीवन की लालसा बनी रहेगी, बनी रहेगी। और जब कोई खिड़े मथे मौत तस्लीम करे, तो फिर समझ लेना इसनों परम जीवन मिल गया है। जैसे कि कबीर कहते हैं, जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद। मंत्र जप, सब कुछ सुकड़ जाएगा। मौत है, वासना मर जाएगी। मौत है, लोभ समाप्त हो जाएगा। उस वक्त मौत है, कामनावां नहीं पैदा होणगियां। मौत है, वासना नहीं पैदा होएगी। बहुत लंबे चौड़े जप तप दे नाल जो मन की शुद्धि नहीं होएगी, मौत नूं कबूल करन नाल मन की शुद्धि हो जाएगी। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, होए सबन की रेन का, तो आओ हमारे पास। सारियां दी चरण धूड़ बन जा, हर एक दी। धर्म की है कदमां विच बैठना, राजनीति की है अगले दे सिर ते बैठना। और सिर ते बैठ के कई दफा ये बोझ भी इतना वधा देंदे, अगले दियां गर्दनां तोड़ के रख देंदे। ये भी महसूस करते हैं। राजनीति सिर ते बैठती है, धर्म कदमां विच बैठदा है, पैरां विच बैठदा है, बल्कि पैरां ते भी थल्ले बैठदा है। धूड़ बन के रहिंदा है, खाक बन के रहिंदा है। बड़ा कीमती बोल है गुरु नानक देव जी महाराज का। फारसी का एक शब्द है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का। शुरू तो इत्थों आउंदा है, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करवतार। पर इसदियां अखीरलियां पंक्तियां मैं थोड़े सामने रखा। महाराज कहते ने, बदबख्त हम चूं बखील गाफल। हे परिपूर्ण परमात्मा, मैं कोई खुशकिस्मत नहीं हाँ, वड्डे बख्त वाला नहीं हाँ। मेरा बख्त चंगा नहीं है, मेरा भाग चंगा नहीं है। बदबख्त हम चूं बखील गाफल। दूजा मैं बखील भी हाँ। बखील कहते निंदक नो, फारसी अरबी दे। ये धन गुरु नानक देव जी महाराज की अत्यंत निर्माणता। बदबख्त हम चूं बखील गाफल, बेनजर, अखां भी कोई नहीं, नजरां भी कोई नहीं, देख भी नहीं सकता, देखण दी ताब भी कोई नहीं। बदबख्त हम चूं बखील गाफल, बेनजर बेबाक। बेबाक उस बंदे नूं कहंदे ने, पंजाबी च कह दिंदे ने मूंह फट, जबान ते लगाम ही कोई नहीं, जो आया कही जांदा है। भावें किसी दा दिल टुटदा है तो टुटे, भावें अनर्थ होंदा है तो होवे, भावें कलेश मचदा है तो मचे, भावें दुफाड़ होंदा है तो होवे। घर दे मूंह फट, जबान काबू च नहीं। महाराज कहते हैं, बदबख्त हम चूं बखील गाफल, बेनजर बेबाक। नानक बगोयद जन तुरा, तेरे पा चाकरां पा खाक। मेरे को हुण इक्को ही आसरा है, हे परिपूर्ण परमात्मा, जो तेरे रस्ते ते चलते ने, बस उन्हां रस्तियां दी खाक मैनू बना दे, ताकि मैं उन्हां दे कदमां नाल छू जावां, ताकि मैं उन्हां दे कदमां नूं स्पर्श कर लवां, ताकि उन्हां दा कदमां दा सदका किधरे मैं भी पहुंच जावां, मेरी खाक भी पहुंच जाए। इतनी निर्माण था। धार्मिक मनुख कदमां विच बैठ के राजी है, राजनीतिक मनुख सिर ते बैठ के राजी है। उहदी ते पूरी कोशिश है मनुख दे सिर ते बैठना है, और इतना वजन वधा लेंदा है, कई दफा गर्दना टुट के रह जांदियां, सिर तोड़ के रख देंदा है। दूसरा धार्मिक कदमां विच बैठदा है, कदमां तो भी थल्ले,
खाक बन के खुश है, राख बन के खुश है। नानक भगोयद जन तो राह, तेरे चाकरां पा खाक। जो तेरे चाकर ने, जो तेरे मार्ग ते चले ने, बस उस रस्ते दी खाक मैनू बना दे। उन्हां दे कदमां नाल मैं छू जावां, उन्हां दे पैरां नाल मैं छू जावां। इतनी निर्माणता, इतनी गरीबी। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे ए वाक मुख्तसर मैं अर्ज करां। मनुख दे अंदर जीवन दी बड़ी प्रबल लालसा है, ते महाराज कहंदे ने लालसा इतनी होवे कि 4 युगां वर्गी उम्र हो जाए, चलो लखां सालां वर्गी उम्र हो जाए। तो क्या फिर भी मनुख मौत नूं मनण नूं राजी होवेगा? कतई नहीं। ये भी मर्ज करते हैं। उसकी फिर इस तरह की चाहत हो जाएगी, होर दसूणी होए, इस तो भी ज्यादा होर होवे। ते महाराज कहते चलो इस तरह भी हो जाए, होर 10 गुणा वध जाए। जबकि सतगुरु कहते हैं बंदगी शुरन करने तो पहले मौत कबूल कर, कबूल कर। ते सिद्ध लोग, जोगी लोग तपस्या ही करते सन उम्र वधाण वास्ते। श्वासां नूं रोको, जिंदगी लंबी करो, बहुता जीवा। और गुरु नानक ने थां थां ते कहा है जीवन ते रस्ता है, ते रस्ते नूं लंबा करने का की मतलब है? ये भी मैं अर्ज करते हैं। जीवन ते पौड़ी है, ते पौड़ी नूं जीने नूं वड्डा करने का की मतलब है? ये लंबे चौड़े खुलासे धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी च मौजूद ने। जितने चिर तक परम जीवन ना मिले, जीवन की लालसा बनी रहेगी। जितने चिर तक वो जीवन ना मिले जिस दे च मौत है ही कोई नहीं, मौत का भय है ही कोई नहीं, जीवन की लालसा बनी रहेगी। महाराज कहते मरने की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस। तू सर्व जियां प्रतिपालई, लेखे सास गिरास। तो पातशाह कहते लखां सालां की उम्र होवे, 4 युगां वर्गी उम्र होवे, होर 10 गुणा वध जाए। तो मनुख सिर्फ लंबा जीवना ही नहीं चाहता, जीवन वास्ते होर इसनूं बहुत कुछ चाहिए है। होर की चाहिए? लड़ीवार आप सरवण करते जाओ। सिर्फ पहली मंग यह है, बहुत जीवा, बहुत जीवा, बहुत जीवा। इतना जीवा कि लखां साल तक जीवा, मरा ही ना। फिर दूसरी मंग की है? हाँ जी, नवां खंडां विच जाणिए, नाल चले सब कोए। इतनी पूजा होवे, इतनी प्रतिष्ठा होवे, और मैं इतना मशहूर होवा कि 9 खंडां विच जाने आ जावां मैं। हाँ, मेरी भी कोई खेड है, मैं भी हाँ। दुनिया दे च बहुत कुछ ऐसे लोग भी ने जो इस वास्ते अनर्थ करते हैं, कहते कोई गल नहीं, बदनाम हो जावांगे, कोई गल नहीं, ना ते होएगा ना, साडा ना ते चलेगा, साडी चर्चा ते होएगी। कदी बगौर मुताला करना, 2 तरह के मनुखों की ही चर्चा होती है महान ने। एक वो जो उपर उठते हैं, एक वो जो थले जाते हैं। जो उपर भी नहीं उठते, थले भी नहीं जाते, ते विचकार पौड़ियां दे बैठ गए ने, इन्हां दी कोई गल नहीं, संसार दे च इन्हां दी कोई गल नहीं आती। गुरु नानक भी या ते जोगियां कोल गए, भगतां कोल गए, पीरां कोल गए, फकीरां कोल गए, धार्मिक अस्थानां ते गए, या फिर ठगां कोल गए, चोरां कोल गए, डकैतां कोल गए, दैंतां कोल गए। जो दैंत भी नहीं बन सकिया, देवता भी नहीं बन सकिया, जो फकीर भी नहीं सी ते चोर भी नहीं सी, जो महान तपस्या करने वाला नहीं सी ते नाले ठग भी नहीं सी, गुरु नानक ने नहीं चुनिया उन्होंने। या ते उन्हां कोल गुरु नानक गए जो उपर उठ रहे सन, उन्हां कोल इस वास्ते गए थक ना जान, उन्हां कोल इस वास्ते गए उन्हां दा उत्साह वधाइए, किधरे रुक ना जान। ते जिहड़े थले रह रहे सन, कौड़े राक्षस वर्गे, सज्जन ठग वर्गे, भूमि चोर वर्गे, होर तरह तरह के डाकू डकैत, उन्हां कोल इस वास्ते गए भी चलते तो पहने, गति तो है इन्हां दी जिंदगी च, इन्हां दा रुख मोड़ दईए, बस रुख ही मोड़ना और कुछ नहीं, चलन की गति तो है।
ਪਰ ਜੋ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਗਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕੂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਰੁਖ ਮੋੜਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਬਾਲਮੀਕ ਡਾਕੂ ਸੀ, ਸਪਤ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਰੁਖ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਸ਼ੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਚੋਟੀ ਦਾ ਕਵੀ ਬਣਿਆ, ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਬਣਿਆ, ਮਹਾਗਿਆਨੀ ਬਣਿਆ, ਮਹਾਨ ਤਪੇਸ਼ਵਰ ਬਣਿਆ। ਰੁਖ ਮੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ। ਨੌ ਖੰਡ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੋਵੇ, ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬਨ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਨ, ਇਤਨੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਇ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਬਈ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਜੋ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਆਖਣ, ਉਸ ਦਾ ਰਸ ਲਵੇ। ਜਸ ਕੀ ਰਤ ਜਸ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਜਸ ਤੇ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਰਸ ਲਵੇ। ਉਹਦਾ ਜਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਰਸ ਉਹ ਆਪ ਲਵੇ, ਬਈ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਜੀਵਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀਵਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭਤਾ ਬੜੀ ਹੋਵੇ, ਪੂਜਾ ਬੜੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਸ ਬੜਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਅਤ ਸੁੰਦਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਟਿਕਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ, ਚੰਗੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਵੇ, ਐਸੀ ਕੁਲ ਜਿਸ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਘਰਾਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ, ਫਿਰ ਚਲਾਕ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਵੇ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਫਿਰ ਚੋਟੀ ਦਾ ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੋਟੀ ਦਾ ਧਨਵਾਨ ਹੋਵਾਂ, ਚੋਟੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ, ਅਤਿਅੰਤ ਸੁੰਦਰ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵਨ। ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਜਾਣੋ, ਇਸ ਲਾਸ਼ ਜਾਣੋ, ਇਤਨੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏ, ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਤਨੀ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਤਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਇ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ। ਜਗਤ ਦੀ ਹਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਖਣ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕਿ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਤਰੇ। ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕੀੜਾ, ਮਾਮੂਲੀ ਕੀੜਾ, ਜੋ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਉਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀੜਾ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਵਿਅਰਥ ਕੰਮਾਂ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਰਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ। ਪਰ ਐਸਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਉਹ ਨਿਗੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਸ ਦੇ ਸਦਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਸਦੀਵੀ ਨਰਕ ਹੈ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਦੀਵੀ ਨਰਕ, ਕਦੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਐਸੇ ਨਿਗੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਗੱਲ ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਬੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਣਗੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਨ ਕਰੋ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Mm-hmm.